84 लाख योनियों में से एकमात्र मानव योनि ही ऐसी है जिसमें हम भगवान के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। और यथार्थ सत्य अगर कहा जाए तो वो यही है, मानव जीवन मिलता ही इसलिए है कि जो 84 लाख योनियों में, अन्य योनियों में जो हम नहीं कर सके वो इस योनि में हम कर सके। बाकी का तो सब करते ही हैं, खाना पीना सोना ये सब भाग दौड़ सब हर एक योनि में होती है। आप देखते हो ना, जंगल में एक को खुद को जीने के लिए दूसरों को मारने का यही उसका राज है, वही दिनचर्या है उसकी। तो खाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। तो ये सब काम अन्य योनियों में है, पर नहीं है तो हमारा भगवान के साथ संबंध किसी योनि में है। जिस दिन हम गुरु मंत्र लेते हैं, शास्त्र अनुसार हमारा संबंध उस दिन भगवान से जुड़ता है। जैसे शादी के समय एक स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ आ जाती है, वेद मंत्र उसमें साक्षी होते हैं, अग्नि उसमें साक्षी होती है, समाज उसमें साक्षी होता है। वैसे ही जब दीक्षा लेते हैं और हमारी शरणागति गुरुदेव भगवान के चरणों में करा देते हैं, तो वो गुरुदेव साक्षी होते हैं कि आपका हुआ। गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ के भगवान के श्री चरणों में, उनके हाथों में सौंप देते हैं कि आपका है। दूसरा, जब नाम हमें मिलता है तो वो मंत्र साक्षी है कि हमारा संबंध भगवान से हो गया। तो जब हमारा संबंध भगवान से हो जाता है तो फिर भगवान सोचते नहीं है कि भला है कि बुरा है, फिर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और जब भगवान स्वीकार कर लें तो जीवन भर हमें एक प्रयास करना चाहिए कि वो भगवान जैसे संसार के तमाम रिश्ते हम लोग निभाते हैं, वैसे ही प्रमुखतः जितने भी संसार के रिश्ते उस शरीर के साथ हैं। जैसे ही शरीर समाप्त हो जाएगा वैसे ही ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। डेड बॉडी हो जाते, प्राण निकले नहीं तुरंत कहते डेड बॉडी, पर प्राण निकले, आत्मा निकली, जिस आत्मा को कहते हैं नैनम छिन्दन्ति सत्राणि नैनम दहति पावक। ये आत्मा न जलती है, न डूबती है, न कटती है। आत्मा नित्य निरंतर है। जैसे परमात्मा सच्चित आनंद है, वैसे आत्मा भी सच्चित है। ये भी सत्य है, परंतु इसका ही संबंध है हमारे गुरुदेव के साथ। इसी का संबंध है आप परमात्मा के साथ, और किसी के साथ नहीं है। शरीर का संबंध शरीर के साथ समाप्त, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा से था, है और आगे भी रहेगा। यही बोध कराने का काम सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। और जो लोग अपने गुरु के वाक्यों में विश्वास करते हैं वो इसी मनुष्य योनि में भगवान को पा लेते हैं। जिनको विश्वास नहीं है, दीक्षा ले भी ले तो ठीक है, ऐसे बहुत से आते हैं, लाखों लोग हैं जो दीक्षा लेते हैं, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। ईश्वर तक वही पहुंच पाते हैं जिनको सच्ची निष्ठा हो। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उससे बड़ी संपत्ति ब्रह्मांड में नहीं। जिनके मन में ये विश्वास आ जाए, आपकी जेब में पैसे होते हैं तो अंदर से ताकत रहती है कि मैं भूखा नहीं रहूंगा। वैसे जिनके पास नाम की पावर होती है, नाम धन की पावर होती है, गुरु मंत्र जपने की पावर होती है, वो कभी निर्धन फील नहीं करता। उसे पता है मेरे पास वो धन है जो यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। ठीक है।